Hello everyone, welcome to Chemist. So this is the third lecture of electrochemistry और इसके पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं. आई होप ये वाला लेक्चर देखने से पहले आप पहले वाली दोनों वीडियोस देख के आए हो और नोट्स रिवाइज करके आए हो. तो अब हम चलेंगे आगे. लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे? लास्ट वीडियो में हमने सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कि कैसे हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे. ठीक है, तो अब आगे चलेंगे. देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन कराया था. आज उसका रिवर्स देखते हैं. एक एग्जाम्पल कराऊंगी मैं, बस सिंपल सा है. अब लास्ट क्लास में मैं आपको रिएक्शन दे रही थी और आपसे सेल रिप्रेजेंटेशन पूछ रही थी, बट आज हम क्या करेंगे, मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दूंगी और आपको बताना है कि सेल रिएक्शन क्या होगी. तो ये रहा एक गैल्वेनिक सेल Cl माइनस Cl2 Pt सॉल्यूट. अब ऐसा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. आई होप आपको याद होगा कि ये जो डबल लाइन है ये होता है सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में होता है एनोड वाला पोर्शन, सॉल्ट ब्रिज के राइट में होता है कैथोड वाला पोर्शन. और मैंने आपको बोला था कि जब आप सेल रिएक्शन लिखो और उसमें कोई मेटल इन्वॉल्व ना हो तो उस केस में आपको क्या करना है, प्लैटिनम सॉलिड लिखना है मेटल की जगह पे. जो हमारा कॉमन सा रिप्रेजेंटेशन था, मेटल आयन, सॉल्ट ब्रिज आयन मेटल. तो अगर जो हम हाफ सेल का रिएक्शन लिखते थे, अगर उसमें कोई मेटल इन्वॉल्व है तब तो कोई बात नहीं है, फिर यहाँ पे हम वो वाला मेटल लिख देंगे. बट अगर हाफ सेल के रिएक्शन में मेटल इन्वॉल्व नहीं है, आयंस या फिर कोई गैस इन्वॉल्व है, इन दैट केस हम इस मेटल के जगह पे इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का कंसिडर करते थे. यहाँ पे वही है, एक गैस इलेक्ट्रोड है, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड है. यहाँ पे कोई मेटल इन, देखो Cl2 है और Cl माइनस है, मेटल नहीं है ना, तो इसीलिए हमें प्लैटिनम सॉलिड लेना पड़ा. बट यहाँ पे एल्यूमिनियम और Al3+ Al क्या है, Al सॉलिड है, तो इसीलिए हम यहाँ पे Al लिख देंगे, प्लैटिनम लेने की जरूरत नहीं है. सही है. तो अब देखो, सेल रिएक्शन लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम लिखेंगे हाफ सेल रिएक्शन. हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे और जो हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन होता है, जो हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व. लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे. क्या किसी भी रिएक्शन में आपने कहीं पे इलेक्ट्रॉन देखा? कंप्लीट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते, हाफ सेल रिएक्शंस में होते हैं. तो हाफ सेल रिएक्शन मतलब एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन. और हाफ सेल रिएक्शन प्लस हाफ सेल रिएक्शन इज इक्वल्स टू कंप्लीट सेल रिएक्शन होता है. ये बात भी मैंने आपको बताई थी. अब देखो, एक बात और है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर सपोज ऐसे लिखा हुआ है या फिर ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप इंटरप्रेट करोगे कि A इज गेटिंग कन्वर्टेड टू A+, मतलब ये ऑक्सीडेशन है. और अगर A+ इज गेटिंग कन्वर्टेड टू A, मतलब ये रिडक्शन है. ठीक है, तो ये वाली चीज आप उन केसेस में चेक करोगे. आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ना क्वेश्चन में ऐसे लिख के देते हैं कि A+A, और सपोज लिख के दे दिया E0A+. यहाँ पे आपको बताएंगे नहीं कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है. अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल अभी समझ नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है. आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे. मैं बस आपको ये वाली चीज यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इस वाले केस में कंफ्यूज हो सकते हो. ठीक है, तो देखो, मैंने जो ये वाली चीज बताई थी ना कि अगर A और A+ लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे इंटरप्रेट करो कि A इज गेटिंग कन्वर्टेड टू A+, मतलब ये वाला आपका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि A+ में कैसे जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन. और अगर A+ इज गेटिंग कन्वर्टेड टू A लिखा हुआ है तो A+A में कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, मतलब ये दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल. तो वो वाली चीज जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी उससे आप ये वाला
आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। बट अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने को आ गए कि Cl माइनस Cl2, आपको पता है ना कि ये कैथोड वाला पोर्शन है, मतलब इस पे रिडक्शन होने वाला है, राइट। अब अगर आपने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि Cl माइनस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Cl2, -1 से 0 में जाना है, -1 से 0 ये क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 से 0 में जाने के लिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो अगर आप Cl माइनस से Cl2 में जाओगे, अगर आपने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि हम Cl माइनस से Cl2 में जा रहे हैं, तब तो आपको ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, तभी तो होगा। बट कैथोड पे ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, कैथोड पे रिडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो एक बात हमें क्या समझ आई यहाँ से कि अगर आपको कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये क्या है, कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको सिंपल सा ये वाला कॉन्सेप्ट देखना है जो मैंने आपको जनरल सेल रिप्रेजेंटेशन बताई थी। ऐसे लिखने के पीछे का बस एक रीजन है, क्योंकि जो हमारा जनरल सेल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें आयन आता है पहले, फिर मेटल या फिर न्यूट्रल स्पीसीज आता है, इसीलिए हमने Cl माइनस Cl2 लिखा है, ठीक है, जस्ट टू सेटिस्फाई दिस जनरल फॉर्म। बट ये वाली चीज जो मैंने आपको कल बताई थी, A प्लस से A में जाने वाली चीज, ये ऐसे केसेस में बिल्कुल सही है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप करोगे, आपको ऐसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा, वरना आप पता नहीं लगा पाओगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। बट अगर कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है तो उसको आप ऐसे समझो कि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये Cl माइनस Cl2 से आगे लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम लिखेंगे रिएक्शन, खुद से करो पहले। एनोड पे क्या होगा, Al कन्वर्ट होगा Al3 प्लस में, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। Al कन्वर्ट होगा Al3 प्लस में, कैसे होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ पे 3 प्लस था, तो दोनों के बीच 3 का डिफरेंस है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। अब अगर मैं कैथोड की बात करूं, कैथोड पे होगा रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl2 गेन करेगा, Cl2 गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, Cl2 का मतलब है कुछ ऐसा, दो Cl दोनों ही 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसको दूंगी मैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा 2Cl माइनस, ठीक है। Cl2 को हमने दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो बन गया 2Cl माइनस। बैलेंस करने के लिए 2 करना पड़ा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो ये 2Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, हमें चाहिए, ये क्या हो गए, हाफ सेल रिएक्शन है ये, हाफ सेल रिएक्शन है ये, हमें चाहिए कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो अगर मैं एनोड प्लस कैथोड को ऐड करूंगी तभी तो सेल बनेगा, मतलब अगर मैं एनोड के रिएक्शन और कैथोड के रिएक्शन को ऐड करूंगी तो हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन बनेगा। अगर हमने एज इट इज ऐड किया तो क्या होगा, आपको पता है ये प्रोडक्ट साइड पे है, ये रिएक्टेंट साइड पे है, तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होने वाला है। बट 3 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा सेल रिएक्शन में। मैंने क्या बोला, सेल रिएक्शन में, कंप्लीट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब हमारा मेन मोटिव क्या होगा कि एनी हाउ हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कराने हैं। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कैसे कराएंगे, अब ये 3 है, ये 2 है, इन दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल आउट होंगे। तो अगर मैं इस रिएक्शन को इंटू 2 कर दूं और अगर मैं इस रिएक्शन को इंटू 3 कर दूं, तो दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन्स 6 हो जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा रिएक्शन ये बन जाएगा फिर 2Al सॉलिड गिव्स 2Al3 प्लस एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या बन जाएगा, 3Cl2 गैस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 6Cl माइनस एक्वस। आयन के लिए हम एक्वस लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिएक्शन 2Al सॉलिड
plus 3Cl2 gas gives 2Al3 plus aqueous plus 6Cl minus aqueous। तो यही रहने वाला है हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया? अब ना देखो, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पढ़ लिया था, बट वहां पे मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का एक सिंपल सा मतलब होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका क्या मतलब है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाए। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाए। तो अगर किसी को, मान लो ए है, ठीक है, और सपोज ए प्लस है, इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वो होगा जो सामने वाले स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन लूज करा दे। अब ए प्लस और ए में से इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है, ए और ए प्लस में से इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है, ए प्लस को है, क्योंकि ए तो खुश है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल स्पीसीज हमेशा खुश होते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। बट जो चार्ज कैरी करते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। हमेशा अनचार्ज स्पीसीज या न्यूट्रल स्पीसीज चार्ज स्पीसीज से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ए प्लस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, ए प्लस ए को ऑक्सीडाइज करा सकता है। ठीक है, तो ए प्लस ए को ऑक्सीडाइज करा सकता है, मतलब ए प्लस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन सिंपल वर्ड आप ये बोल सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है विच गेट्स रिड्यूस्ड। जो खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे फिर, विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करा देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस कराएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes anode and cathode is called electrode potential. Sorry, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही है, हमने देखा था कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो जो एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखो। एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन।
इन सब का मतलब मैं अभी बताऊंगी आपको। एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन is called oxidation potential. Oxidation potential. Ability of electrode, sorry, ability of electrode to gain electron is called reduction potential. Reduction potential. ओके अब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, किस किस फैक्टर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला होता है टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, और थर्ड होता है नेचर ऑफ मेटल, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बना है, नेचर ऑफ मेटल। ओके अब एक टर्म आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक टर्म आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका क्या मतलब होता है ये भी देखेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मतलब होता है व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is measured under standard conditions, under standard conditions, it is called standard electrode potential. अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या होते हैं वो देखो। स्टैंडर्ड कंडीशंस आर, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या है। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 298 केल्विन, pressure is equals to 1 atm and concentration is equals to 1 molar. concentration कितना होना चाहिए 1 molar, pressure 1 atm, टेम्परेचर 298 केल्विन, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट सेल से। और जो नॉर्मल वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड अंडर एनी अदर कंडीशन, मतलब अगर स्टैंडर्ड कंडीशन को छोड़ के कोई और कंडीशन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई सेल। ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
अब how can we find how can we find E naught cell? E naught सेल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो E naught सेल निकालने के लिए टू फाइंड E naught cell we must know the values of E naught cathode and E naught anode. ओके, ई नॉट सेल फाइंड आउट करने के लिए हमें ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड की वैल्यू चाहिए होती है। ओके, तो ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है, 1 मिनट, हाँ, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखो, एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कभी नहीं भूलना। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था और एक रिडक्शन पोटेंशियल था, है ना? तो हमने फॉर्मूले में ऐसा क्यों लिखा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों नहीं लिखा? ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि यूपैक के अकॉर्डिंग हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब सपोज ई नॉट सेल की वैल्यूज कैलकुलेट करने में मैं ले रही रिडक्शन पोटेंशियल, कोई ले ले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन एक कन्वेंशन बना दिया गया कि जब भी आप ई नॉट सेल कैलकुलेट करोगे तो आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेके कैलकुलेट करोगे। तो अभी के बाद हमेशा आपका क्या काम है, नोट, बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, convert oxidation potential into reduction potential, क्योंकि यूपैक के अकॉर्डिंग हमें रिडक्शन पोटेंशियल को लेके कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन दिखे सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है या रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो फटाफट से उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो, अब चेंज कैसे कर लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? तो देखो, ई नॉट लिख दूं मैं, ई नॉट रिडक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इनमें साइन का फर्क होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ई नॉट रिडक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब सपोज मैं आपको बोलूं कि ई नॉट Zn 2+ की वैल्यू है सपोज 0.76 वोल्ट, यही होती है वैल्यू। ई नॉट Zn से Zn 2+ की वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट। तो ई नॉट Zn 2+ Zn की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, अब सबसे पहली बात आप मुझे ये बताएंगे
कि ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। अब यहाँ पे तो आपको वो वाला ट्रिक लगाना पड़ेगा कि Zn से हम जा रहे हैं Zn2+ में, है ना। Zn से जा रहे हैं Zn2+ में। Zn2+ में कैसे जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो, है ना। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, ये दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे देखो Zn2+ इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn। Zn2+ Zn में कैसे जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। मतलब हमसे पूछा है रिडक्शन पोटेंशियल, दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड पूछा है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या करेंगे, E0 Zn2+ Zn इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E0 Zn Zn2+। किसी को कोई डाउट है इसमें, अभी मैंने बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था और रिडक्शन पोटेंशियल पूछा था, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.676 वोल्ट। अब देखो, मैं लिखूंगी यहाँ पे, इस वाले को मैं लिखूंगी स्पॉन्टेनियस और इस वाले को मैं लिखूंगी नॉन स्पॉन्टेनियस। किसको बोल रही हूं मैं नॉन स्पॉन्टेनियस, Zn2+ Zn वाले को मैं बोल रही हूं नॉन स्पॉन्टेनियस। और Zn मतलब ऑक्सीडेशन को मैंने बोला स्पॉन्टेनियस जिंक के केस में, और रिडक्शन को मैंने बोला नॉन स्पॉन्टेनियस जिंक के केस में। कैसे पता चला मुझे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। अभी बस इतना समझ लो कि मैंने बोला जिंक के केस में ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस है और रिडक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका सिंपल सा बस ये मतलब है कि जिंक अगर है तो वो ऑक्सीडाइज ही होगा, रिड्यूस नहीं होगा। रिड्यूस होगा तो वो वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो मुझे कैसे पता चला कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, एक फॉर्मूला लिखो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NF सेल। देखो अभी ना जो जो फॉर्मूले बीच में मुझे यूज हो रहे हैं मैं आपको लिख के दे रही हूँ, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम सारे फॉर्मूले को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो उससे आपका रिवीजन इजी हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NF सेल। और मैंने आपको टेस्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या बताया था, टेस्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी बताओ। टेस्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी था डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ये डेल्टा जी नॉट है बेसिकली, क्योंकि हमने ई नॉट सेल लिया है। नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो गिब्स फ्री एनर्जी भी स्टैंडर्ड वाला आएगा, डेल्टा जी नॉट। ये जो हम ऊपर लगाते हैं इसको हम बोलते हैं नॉट, और इसका मतलब होता है बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो टेस्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी था कि डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अब डेल्टा जी है -NF सेल, यहाँ पे टर्म्स का मतलब है N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व का क्या मतलब है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक सेल रिएक्शन लिखा था। सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले हमने एनोड का रिएक्शन लिखा, फिर कैथोड का रिएक्शन लिखा, फिर हमने बोला कि सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, मतलब हाफ सेल रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट कराना पड़ेगा। तो हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन की और इक्वेशन को बैलेंस किया और 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हुए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब आफ्टर बैलेंसिंग, बेसिकली जो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करते हो ना, वही होता है एन। एन इज इक्वल्स टू 6 होगा इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे तो 3 था, यहाँ पे 2 था। अब 3 ले या 2 ले,
है ना। एन में हम नंबर ऑफ मोल्स एनोड पे 3 इन्वॉल्व है, कैथोड पे 2 इन्वॉल्व है, तो अगर आप बिना बैलेंस किए लोगे तो एक कंफ्यूजन आएगा कि एनोड वाला ले या कैथोड वाला ले। अगर एनोड और कैथोड पे 2 होते फिर तो हम 2 ले लेते, क्योंकि एनोड पे भी 2 है कैथोड पे भी 2 है, तो कैंसिल आउट भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। बट यहाँ पे उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम कर लिया, एनोड पे भी और कैथोड पे भी, और बैलेंस करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने आएंगे, 6। ठीक है, अब देखो n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, f होता है फैराडेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 96,500 कूलम पर मोल। ये सब देखो आपको अभी मतलब लर्न करने की चीजें हैं। फैराडेज कांस्टेंट को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी के लिए आप समझ लो कि F एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम पर मोल, राइट। ई नॉट सेल आपका क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये हमने निकाला कैसे था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सबको। अब देखो n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कभी ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि -1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, नहीं बोलते ना, नंबर ऑफ मोल्स तो पॉजिटिव ही होंगे। ओके, अब F है फैराडेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है 96,500 कूलम, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, always positive. Therefore, to make delta G not negative, इसका क्या मतलब है, or to make the reaction spontaneous, or to make the reaction spontaneous, E naught cell must be positive, must be positive. देखो एक नेगेटिव साइन पहले से था ना, और ये दोनों पॉजिटिव आ गए, तो अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तभी तो ओवरऑल डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ जाएगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसीलिए देखो जब जिंक हो रहा था ऑक्सीडाइज तो हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू थी वो थी पॉजिटिव, है ना, और जब जिंक रिड्यूस हो रहा था तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया उसकी वैल्यू आई नेगेटिव, मतलब नेगेटिव है ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन के केस में पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा क्या, स्पॉन्टेनियस। तो टेस्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी में हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, टेस्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी में अब हम एक बात और ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड करेंगे, डेल्टा जी नॉट must be negative, okay, and E naught cell must be positive, must be positive, sorry, delta G naught must be negative and E naught cell must be positive, सॉरी डेल्टा जी नॉट मस्ट बी नेगेटिव एंड ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव, ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। टेस्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी में हमने एक पॉइंट और ऐड कर लिया, ठीक है। तो इसके आगे एक पॉइंट आता है, ये वाला टॉपिक मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में लूंगी, अभी के लिए आप बस लिख लो कि पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड, cannot be measured by any instrument,
but potential difference can be measured. पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, बट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं यूजिंग वोल्ट मीटर। इसीलिए देखो, हमें निकालना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का, तो हमें पता है सेल में एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, इन दोनों के पोटेंशियल का हम डिफरेंस ले लेंगे तो हमें सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। बट आप ये सोचो, हमें एनोड का कैसे पता चला? जैसे जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हमें एनोड और कैथोड का कैसे पता चला फिर? क्योंकि सेल में तो हमने मान लिया कि कैथोड है और एनोड है, इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। बट जो हम कैथोड की वैल्यू यूज कर रहे हैं, जो हम एनोड की वैल्यू यूज कर रहे हैं, ये भी तो हमें कहीं से पता चला होगा ना, कैलकुलेट तो किया होगा। जब हम इंडिविजुअल पोटेंशियल मेजर कर ही नहीं सकते, अगर हम एक हाफ सेल का, इसका क्या मतलब है? सिंपल सा, पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड बट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड। डिफरेंस के लिए हमें दो चीजें चाहिए होगी, जैसे एक हाफ सेल ये हो गया, एक हाफ सेल ये हो गया, इन दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया तो हमें सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। वी नीड अ कंप्लीट सेल फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पे मैं लिख देती हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कैन बी मेजर्ड, क्योंकि उसमें दो हो जाएंगे और उन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, और यहाँ पे हमने देखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं यूजिंग वोल्ट मीटर। तो आपका काम ये है कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप इस चीज पे सोच के आओगे कि हमें कैथोड और एनोड का कैसे पता चला। फिर जो वैल्यू मैंने आपको लिख के दी कि ई नॉट जेड एन टू प्लस की वैल्यू 0.76 वोल्ट होती है, ये हमें कैसे पता चला? ठीक है, ऐसे ही ई नॉट आपका, हाँ, ई नॉट Cu2 + Cu की वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट। और आपको पता है जो गैल्वेनिक सेल हम देखते आ रहे थे, क्या लिया था हमने? Zn Zn2 + Cu2 + Cu, यही देख के आ रहे थे ना। तो इन दोनों को अगर आप कपल करा दोगे तो ये हमारा फेमस वाला गैल्वेनिक सेल बन गया था। चलो आप इसका, इस वाले गैल्वेनिक सेल का बी नॉट सेल निकाल के मुझे बता ही दो। क्या करोगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब आप मुझे ये बताओ फटाफट कि ये जो वैल्यू दी हुई है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? Cu2 + इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Cu, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? ये वाला देखो, Zn इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 +, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्या हम ई नॉट सेल निकालने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो। हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब हम लिखेंगे ई नॉट Zn2 + Zn। देखो, Zn2 + Zn में जा रहा है, मतलब अब हम रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं। क्या होगा? मैंने क्या बोला? सिर्फ एक माइनस साइन लगा देना, -0.76 वोल्ट। करेक्ट है। अब क्या करेंगे? कैथोड पे क्या लेते थे? ये वाला पोर्शन कैथोड है, मतलब कॉपर वाला कैथोड है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस माइनस ऑफ 0.76, क्योंकि एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आया। हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था जो कि पॉजिटिव था, उसको हमने रिडक्शन पोटेंशियल में किया तो वो आ गया नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा?
0.34 प्लस 0.76, ये आ जाएगा आपका 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो देखो ई नॉट सेल क्या आया, पॉजिटिव आया। ई नॉट सेल पॉजिटिव आया मतलब इस गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, ये बात हो गई जस्टिफाइड। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि हमें हाफ सेल की वैल्यू पता चल गई, तो हमने इजीली कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया। बट ये वाली वैल्यू आई कहाँ से, हमें कहाँ से पता चला कि सीयू के लिए वैल्यू ये है, जेडएन के लिए ये है, हाफ सेल का हमने कैसे पता लगाया, इस पे आपको सोच के आना है। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी लर्निंग।